क्या हाल चाल है? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो आप सब? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, जिसको हम लोग आपको जेपी और बीपी कह के बुलाएंगे। जेपी और बीपी, सुनो। जेपी मतलब जॉइंट प्रोडक्ट और बीपी मतलब बाई प्रोडक्ट, ठीक है? तो आज ये बेहतरीन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस बेहतरीन सा चैप्टर का नाम है दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। जब जब मैं आप सबको जेपी बोलूं, आप समझ जाना कि मैं जॉइंट प्रोडक्ट का बात कर रहा हूं, और जब जब मैं बीपी बोलूं, समझ जाना बाई प्रोडक्ट का बात कर रहा हूं, ठीक है? तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत बेहतरीन सा चैप्टर, बहुत सुंदर सा चैप्टर। आइए फटाफट से, ये नोट्स आपको भेज दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नहीं किए हो तो इसको पॉज करके कॉपी करते रहना, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले कि जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जेपी का मतलब क्या, ये क्या है भैया? जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, आप प्लीज समझाइए। तो देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, मिल्क। मान लीजिए आपके पास दोस्तों मिल्क है एज ए रॉ मटेरियल। आपके पास मान लीजिए मिल्क है, आपके पास मान लीजिए दूध है। तो आप उस दूध से क्या क्या बना सकते हो, बताइए ना भैया। हम उस मिल्क से बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले भैया चीज। उसके बाद हम लोग बटर भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं। उसके बाद उसी मिल्क का हम लोग कर्ड भी बना सकते हैं, और उसी मिल्क का हम लोग घी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक मिल्क है और आप एक मिल्क के हेल्प से चार चार प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उसी चीज को बोलता है जॉइंट प्रोडक्ट। जब आपके पास एक रॉ मटेरियल हो, जब आपके पास एक माल हो, और उस एक माल के हेल्प से अब बहुत सारा मल्टीपल मल्टीपल सामान बना ले रहे हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट उसी चीज को बोलते हैं हम लोग। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र दूध था, मिल्क था। उस मिल्क से आप चीज भी बना लिए, बटर भी बना लिए, कर्ड भी बना लिए, घी भी बना लिए। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट। जब आपके पास एक रॉ मटेरियल रहता है और उस रॉ मटेरियल के हेल्प से अब बहुत सारा सामान बना लेते हो, उस चीज को हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लीजिए कि आप कोल इंडस्ट्री में रहते हो। उसी कोल से आप लोग कोक भी बना सकते हो, उसी कोल से आप लोग बेंजल भी बना सकते हो, उसी कोल से आप लोग टार भी बनाते हो, उसी कोल से आप सल्फेट भी बनाते हो। यानी कोल एक रॉ मटेरियल है, और एक रॉ मटेरियल से आप चार चार सामान बना दिए, चार चार चीज बना दिए। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट है। मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री का अगर बात करें, शुगर इंडस्ट्री का, शुगर केन रहता है। शुगर केन से आप शुगर भी बना सकते हो, शुगर केन से आप शुगर क्यूब्स भी बना सकते हो, शुगर केन से आप मोला सॉस भी बना सकते हो दोस्त। तो एक चीज से आप बहुत सारे चीज जब बनाने लगते हो, बहुत सारा चीज का जब प्रोडक्शन चलने लगता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे कि मिल्क है, मिल्क जैसे एग्जांपल, जैसे मिल्क है, मिल्क से आप चीज भी बना दिए, बटर भी बना दिए, कर्ड भी बना दिए, घी भी बना दिए। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज को हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ना। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहां पे दो या दो से ज्यादा चीज बनते हैं विद द सेम रॉ मटेरियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है? देखिए, अब आप बोलोगे कि सर जॉइंट प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया, सर जेपी तो क्लियर हो गया, बीपी क्लियर करा दीजिए। बीपी मतलब बाय प्रोडक्ट। सर जेपी तो क्लियर हो गया, बीपी क्या होता है? बीपी मतलब देखिए, आपको पता है काऊ, है ना? आपको पता है ना काऊ? अब ये बताइए कि काऊ का जो प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है, प्राइमरी सामान, ये काऊ का प्राइमरी सामान क्या रहता है जिसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं? ये बताइए, काऊ का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या रहता है सर? सर काऊ का प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है मिल्क। मिल्क। और काऊ का अगर बात करें कि सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या रहता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो वो रहता है गोबर, ठीक है? अब ये गोबर को एज ए स्क्रैप बोला जाता है, एज ए स्क्रैप बेचा जाता है इसको। आपको पता है ना कि मिल्क भी बेचते हैं और गोबर भी बेचते हैं, लेकिन मिल्क ज्यादा वैल्यू में बेचते हैं। मिल्क का दाम चल रहा है भैया, मिल्क का दाम चल रहा है 100 रुपया पर लीटर। एग्जाम्पल दे रहा है, मिल्क का दाम चल रहा है भैया 100 रुपया पर लीटर, लेकिन गोबर तो भैया 5 रुपया 6 रुपया में अभी आप बेच देते हो। गोबर तो आप बहुत कम दाम में बेच देते हो, एज ए स्क्रैप में बेच देते हो। तो बाय प्रोडक्ट का मतलब, बीपी का मतलब यह है कि जो एक्सीडेंटली आ जाता है, मतलब कुछ चीज का उत्पादन कर रहे थे, कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, और एक्सीडेंटली कोई दूसरा चीज अगर निकल गया, कोई स्क्रैप निकल गया, और स्क्रैप को बेच के
ये कबार को बेच के अगर थोड़ा मोड़ा हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीपी। जैसे काऊ का जो प्राइमरी प्रोडक्ट रहता है वो रहता है मिल्क। मिल्क को बेच के आप 100 रुपया पर लीटर कमाते हो। मिल्क जो है वो आपका प्राइमरी इनकम देता है, मिल्क। लेकिन एक सेकेंडरी इनकम भी आपको दे रहा है, जो कि गोबर, जो कि गोबर है। तो गाय का जो गोबर आप बेचते हो, गाय का जो गोबर आप बेचते हो एज ए स्क्रैप बेचते हो उसको, इसका मतलब आप 5-6 रुपए में बेच बेच देते होगे। आप ऐसा बोलते होगे कि गोबर अगर लेना है किसी को तो ले सकते हो 5-6 रुपया पर केजी का हिसाब से, आप बोल देते होगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बीपी, इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। ठीक है। ये बताइए जेपी का मतलब क्या होता है? जेपी का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आप बनाते हो एक साथ एक ही रॉ मटेरियल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेपी। और बीपी का मतलब क्या होता है? बीपी मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे लेकिन एक्सीडेंटली कुछ स्क्रैप आ गया, उसमें कुछ अचरा कचरा आ गया, और उस अचरा कचरा को बेच के हम और एक्स्ट्रा जब पैसा कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल आप लोग क्या बचपन में गन्ना खाए हो? गन्ना बचपन में क्या अभी भी खाते होगे? आप लोग क्या गन्ना खाए हो? गन्ना। तो ये बताइए गन्ना का जो जूस निकलता है वो क्या है? वो है भैया प्राइमरी प्रोडक्ट, वो है प्राइमरी प्रोडक्ट। और वो जो गन्ना का जो स्क्रैप निकलता है, स्क्रैप, जब वो लकड़ी से जूस निकाल दिया जाता है, वो जो स्क्रैप रहता है, वो स्क्रैप को फिर एनिमल वैनिमल को फीड करने के लिए ले जस्ट वो सेल 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 कर दिया जाता है। तो वो जो गन्ना का जो जूस रहता है, वो जो गन्ना का जो जूस रहता है वो आपको मिलता है 20-30 रुपए में, 20-30 रुपए में एक ग्लास। और वो जो स्क्रैप लेके जाओगे तो स्क्रैप 1 केजी लेके जाओगे तो आपको 2-3 रुपया पड़ेगा उसका, मैक्सिमम मैक्सिमम। और वो स्क्रैप लेके जाके अपना गाय अपना भैंस को आप चढ़ाओगे वो स्क्रैप को। ठीक है। तो ये जो स्क्रैप है, ये स्क्रैप को बोलते हैं दोस्तों बाई प्रोडक्ट। ये स्क्रैप को क्या बोलते हैं? ये स्क्रैप को बोलते हैं बीपी। और जेपी मतलब मेन प्रोडक्ट। सीधा सा बात है, जेपी और बीपी में डिफरेंस क्या? जेपी मतलब मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। और बीपी का मतलब स्क्रैप वाला जो प्रोडक्ट रहता है, स्क्रैप वाला प्रोडक्ट। अड़जाल खड़जाल, अड़जाल खड़जाल वाला जो रहता है, वो जो एकदम फालतू वाला जो प्रोडक्ट रहता है जिसको आप 1-2 रुपए के प्रॉफिट में बेचते हो, उसको बोलते हैं बीपी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? मतलब जब जॉइंट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तुम, फिर गलती से जो बीपी आ गया है, गलती से जो एक प्रोडक्ट आ जाता है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली जो आ जाता है, एक्सपेक्ट नहीं किए थे आप, एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन आ जाता है, जो जो वेस्ट बच जाता है, जो स्क्रैप बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बीपी। ठीक है। बीपी का एग्जाम्पल अगर आपको दे, यहां पे देखिए, जैसे आप अगर मान लीजिए आपके पास अगर मिल्क है, तो मिल्क को अगर आप पूरा वो ये करोगे, मिल्क को अगर आप ये प्रोसेस करोगे, तो मिल्क को फाड़ने के बाद जो प्राइमरी एलिमेंट्स जब आप निकाल लेते हो, तब ना छाछ निकलता है मिल्क से ना भैया छाछ निकलता है, छाछ। और उस छाछ को बोलते हैं दोस्तों बटर मिल्क। तो ये क्या है? ये छाछ क्या है? ये छाछ है बीपी। यह है बाय प्रोडक्ट। मिल्क को फाड़ के उसका मेन जो एलिमेंट है उसको, उसका मेन एलिमेंट्स को आप निकाल लिए, और जो बचता है उसको आप बोलते हो छाछ। तो ये क्या है? यह है बटर मिल्क, यह बटर मिल्क। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आप मीट इंडस्ट्री में चले जाओ, एक बार मीट इंडस्ट्री में चले जाओ। मीट इंडस्ट्री में आप देखोगे, सब बात मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपको समझाना है दोस्तों, कि मीट इंडस्ट्री में आप देखोगे कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है मीट, वो सब तो प्राइमरी पर्पस के लिए है, लेकिन जो बोन्स बच जाता है, जो ग्रीस बच जाता है, वो एनिमल को फीड करने के लिए, वो किसी दूसरे एनिमल को फीड करने के लिए बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। मान लीजिए वो 5 रुपया पर केजी में बेच दिया, मान लीजिए मान लीजिए वो 3 रुपया पर केजी में, 5 रुपया पर केजी में बेच दिया। ठीक है। तो ये मीट इंडस्ट्री में होता है। मतलब मीट इंडस्ट्री में जो प्राइमरी मीट रहता है वो तो ह्यूमन लोग कंज्यूम कर लेता है, और जो एकदम बचा कुचा हड्डी वड्डी रहता है, हड्डी वड्डी जो बचा कुचा रहता है, उसको एनिमल कंजम्पशन के लिए बहुत सस्ते सस्ते दाम में बेच दिया जाता है, स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बीपी, बाई प्रोडक्ट। ठीक है। सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्लिसरीन बनाता है ये लोग, ग्लिसरीन।
मतलब साबुन बनाते बनाते ग्लिसरीन निकल जाता है एक्सीडेंटली, साबुन बनाते बनाते, शैम्पू बनाते बनाते ग्लिसरीन निकल जाता है। और वो ग्लिसरीन कितना यूजफुल होता है बताइए तो। सीरियल वीरियल में जो रोना वोना करता है लोग, सीरियल वीरियल में जो रोना वोना करता है वो किससे, किसके हेल्प से करता है? ग्लिसरीन के हेल्प से करता है, ग्लिसरीन के हेल्प से, ठीक है। और फोर्थ होता है दोस्तों वो टिम्बर। टिम्बर सर, टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है। लकड़ी का डस्ट वस्ट जो होता है या बाक्स वाक्स जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये क्या है? ये बीपी निकलता है, बीपी। ये सब सब स्क्रैप निकलता है, ठीक है। जेपी मतलब क्या हो गया? जेपी मतलब हो गया मेन प्रोडक्ट, और बीपी मतलब हो गया स्क्रैप प्रोडक्ट। और स्क्रैप प्रोडक्ट को नॉर्मली हम लोग 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया में बेच देते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो रहता है उसका दाम हमेशा हाई रहता है, ठीक है। उसका दाम हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। अब हम लोग ना डिफरेंस पढ़ेंगे। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे जेपी और बीपी का। जेपी मतलब जॉइंट प्रोडक्ट, बीपी मतलब बाई प्रोडक्ट। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला वाला डिफरेंस, जरा गौर फरमाइएगा। जेपी आर द मेन प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड जॉइंटली फॉर ए कॉमन प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यहां पे ये बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है कि जब मिल्क आपके पास रहता है तब एक कॉमन प्रोसेसिंग का ही यूज करते हो। कॉमन मिल्क का यूज कर रहे हो टू मेक चीज एंड टू मेक बटर। अब कॉमन मिल्क का ही यूज कर रहे हो, अब एक मिल्क का ही यूज कर रहे हो टू मेक चीज एंड बटर। तो जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है उसमें सेम रॉ मटेरियल यूज होता है, यहां पे यही बोला गया है, सेम रॉ मटेरियल उसमें यूज करते हो आप, ठीक है। और बीपी में देखिए, बीपी आर प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली एंड कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये जो बाय प्रोडक्ट है उसको आप एक्सीडेंटली बनाते हो, इंसिडेंटली बनाते हो। आपका मकसद नहीं था, एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली निकल गया। जैसे अगर आप गाय गाय को पालते हो, गाय को आप पालते हो तो गाय गाय मिल्क भी देगा और एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली गोबर भी तो दे देगा। तो गोबर को जब आप बेचते हो तब वो आपका बन जाता है बाई प्रोडक्ट, सीधा सा बात है ना। इसके बाद यूज ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसिंग। यूज ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसिंग मतलब कि कौन से प्रकार के रॉ मटेरियल इसमें लगेंगे। जेपी में जॉइंट प्रोडक्ट में कौन से टाइप के रॉ मटेरियल लगेंगे और बीपी में कौन से टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि द बेसिक इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन्स द सेम। अगर आपके पास अगर अगर आपको चीज बनाना है या बटर बनाना है या घी बनाना है तो रॉ मटेरियल तो आपको सेम ही लगेगा। रॉ मटेरियल तो आपको सेम ही लगेगा। मिल्क, आपको चीज बनाना है, बटर बनाना है, घी बनाना है, लेकिन रॉ मटेरियल तो आपको सेम ही लगने वाला है ना। यहां पे यही बात बोला गया है। लेकिन बीपी में जो वेस्टेज होता है, जो स्क्रैप होता है, उसी को बोलते हैं, जो वेस्ट निकलता है, जो स्क्रैप निकलता है, उसी को हम लोग बीपी बोलते हैं, उसी को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जॉइंट प्रोडक्ट का या बाई प्रोडक्ट का? बताइए तो किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? सर इंपॉर्टेंस तो भैया जेपी का ज्यादा है, बिकॉज जॉइंट प्रोडक्ट्स आर द मेन प्रोडक्ट्स। बिकॉज मान लीजिए अगर एक गाय मिल्क भी दे रही है और गोबर भी दे रही है तो मिल्क को तो भैया हम लोग 100 रुपीज पर लीटर बेच रहे हैं, लेकिन गोबर को तो हम लोग 5-6 रुपए में बेच देंगे। गोबर को तो हम लोग 5 रुपए पर केजी में बेच देंगे। तो जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो सफिशियंट इकोनॉमिक वैल्यू देता है आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, वो ज्यादा वैल्यूबल है। और ये नॉट सच वैल्यूबल है, ये जो बीपी है ये नॉट सच वैल्यूबल। ये जस्ट आपके लिए क्या है? कबार है। ये जस्ट क्या है? बीपी क्या है? बीपी भैया स्क्रैप है। बीपी आपके लिए कबार है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं, ठीक है। रिलेटिव इंपैक्ट्स ऑन टोटल कॉस्ट, यहां पे ये बोला गया है कि टोटल खर्चा पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। तो जेपी के लिए टोटल खर्चा पे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है और यहां पे ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बीपी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है और जेपी पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद बात क्या क्या है सर? ये मैनेजमेंट एंड इट डिसीजन। यहां पे बोला गया है कि मैनेजमेंट कौन से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिसाइड करती है, जेपी के लिए या बीपी के लिए। तो यहां पे बोला गया है जेपी फेच मेजर रेवेन्यू, जेपी ज्यादा रेवेन्यू देती है, जेपी ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है, तो मैनेजमेंट ज्यादा डिसाइड इसके लिए करेगी, ज्यादा डिसीजन में टाइम इसके लिए देगी। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिसीजन में टाइम दिया जाता है दोस्तों, और भैया बीपी के लिए मैनेजमेंट उतना ज्यादा टाइम नहीं देता। ये जो बाय प्रोडक्ट है ये एक आपका स्क्रैप है, ये कबार है आपका, तो उसमें इतना टाइम नहीं देंगे हम। बीपी कंट्रीब्यूट वेरी स्मॉल रेवेन्यू, द मैनेजमेंट ट्रीट सच प्रोडक्ट एज माइनर और इंसिडेंटल प्रोडक्ट। यहां पे मैनेजमेंट ना कुछ यहां पे ग्रेजो रेजो नहीं देगा इसका, बीपी का।
वो जस्ट बोलेगा कि अरे कुछ ना कुछ खर्चा आ जाएगा ना, जस्ट इतना ही। इसके बाद ये कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, द मैनेजमेंट एक्सरसाइज रेगुलर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। यहां पे क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है रेगुलर कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? रेगुलर कंट्रोल करता है, रेगुलर कंट्रोल करता है, क्योंकि जेपी जो है आपका मेन प्रोडक्ट है। जेपी को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, जॉइंट प्रोडक्ट को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? और यहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करता है, यहां पे मैनेजमेंट कंट्रोल ज्यादा नहीं करता है। मैनेजमेंट को भी पता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्क्रैप है, स्क्रैप पर क्या है इतना ज्यादा कंट्रोल करके क्या होगा? ठीक है, तो मैनेजमेंट जॉइंट प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देता है और बाय प्रोडक्ट पे कम ध्यान देता है, सीधा सा बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकालिए, तो इसका फॉर्मेट सिखा देना है आप लोगों को दोस्तों। ये फॉर्मेट अभी आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपर्ली, अभी आपको 100% किसी को भी समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा भी। अगले दिन हम लोग सम्स में यूज करेंगे, अगले दिन जब हम लोग सम्स करेंगे तब अधिकतर चीज आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग आपको सिखाएंगे कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकालने बोले, अगर आपको जॉइंट कॉस्ट, अगर आपको खर्चा बांटने बोले, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट ए है, ये आपका प्रोडक्ट ए है। मान लीजिए मिल्क से आपका दो ठो सामान निकला, एक आपका निकला चीज, एक आपका निकला बटर। ठीक है, एक आपका निकला चीज, एक आपका निकला बटर। मान लीजिए ये दो ठो प्रोडक्ट है, तो दोनों प्रोडक्ट के खर्चा को अगर बांटना है तो किस तरीके से बांटे? दोनों के खर्चे को अगर बांटना है तो किस तरीके से बांटे, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोग को लेना है दोस्तों सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। अब क्या लोगे? सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। ओके भैया, लेस कीजिएगा प्रॉफिट। सेल के साथ प्रॉफिट को अगर लेस कर दोगे क्या निकल जाएगा? खर्चा निकल जाएगा, है ना। सेल के साथ बेटा जी, सेल के साथ अगर प्रॉफिट को लेस कर दोगे, सेल के साथ प्रॉफिट को लेस कर दोगे क्या निकल जाएगा? खर्चा निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट। उसके साथ आप लेस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसके साथ आप लेस करोगे पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट दोनों के दोनों ही सेम है, दोनों के दोनों ही सेम है। जैसे आपका नाम गुड्डू भी है और आपका नाम निखिल भी है, आपका घर का नाम गुड्डू है और बाहर का नाम निखिल है, बिल्कुल इसी तरीके से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट एकदम सेम टू सेम है। लेस कीजिएगा इसको और लेस कीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस, दोनों को ही लेस करने से आपको शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। दोनों को बांट दीजिएगा, सीधा सा बात है ना। एक सामान तो भैया जॉइंटली बनता है, एक ही रॉ मटेरियल से दो सामान बन रहा है, तो दोनों में कितना कितना खर्चा निकला, उसको बांटे कैसे? उसको बांटने का यहाँ पे टेक्निक है, उसको बांटने का यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे सिखाए, फॉर्मेट सिखाए आपको। कि सबसे पहले आप लोगों को लेना है सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, लेस कीजिएगा प्रॉफिट, आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट, लेस कीजिएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेस कीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस और आपका निकल जाएगा सेल ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सेल ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकल जाएगा, सेल ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सेल ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, अब ना जॉइंट कॉस्ट को जब आप बांटोगे, जॉइंट कॉस्ट को जब आप बांटोगे क्या करोगे? जॉइंट कॉस्ट को जब आप बांटोगे तो बहुत सारे मेथड्स आपको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड्स आपको दिखेंगे जॉइंट कॉस्ट को बांटने के वक्त में, जॉइंट कॉस्ट को बांटने के वक्त में बहुत सारे मेथड्स आपको दिखेंगे दोस्तों। तो अभी मैं मेथड्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, शांति से सुनिएगा, ना भी समझ में आए फिर भी सुन के जाइएगा। जरूरी नहीं है कि 100% समझ में आए, लेकिन 90% तो समझ में आएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो जब सम्स करेंगे तब समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? आप सुनते नहीं हो, वही एक प्रॉब्लम है। सुनिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमॉन्ग जेपी, यानी जॉइंट कॉस्ट को बांटने के 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड है। जॉइंट कॉस्ट को आप 4 मेथड्स के तहत बांट सकते हो, 4 मेथड के तहत आप जॉइंट कॉस्ट को क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। जॉइंट कॉस्ट को आप 4 मेथड के तहत बांट सकते हो। किस तरीके से बांटे? 4 मेथड के तहत आप बांट सकते हो। एक मेथड आता है दोस्तों फिजिकल यूनिट मेथड। एक मेथड क्या आता है? फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड ये बोलता है कि मान लो आपका प्रोडक्ट ए है और मान लो आपका प्रोडक्ट बी भी है और दोनों के ही सेम यूनिट है। भैया ये प्रोडक्ट ए का भी केजी है और बी का भी मान लीजिए केजी में दिया हुआ है। अगर प्रोडक्ट ए का भी यूनिट ये केजी में दिया हुआ है और बी का भी यूनिट केजी में दिया हुआ है मान लीजिए,
तो हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पे ये बोला गया है कि अगर दोनों के दोनों समान का यूनिट अगर सेम है तो फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करना। अगर दोनों के दोनों समान का यूनिट सेम है, यूनिट सेम मतलब केजी, सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए सेम सेम है, अगर उसका भी केजी में दिया हुआ है, इसका भी केजी में दिया हुआ है, उसका भी अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मान लीजिए दोनों का ही यूनिट सेम है, तो हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे। फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे, उस केस में हम लोग फिजिकल यूनिट अप्लाई करेंगे, फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे क्या? ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन आउटपुट्स आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब दोनों समान का यूनिट सेम हो, उस वक्त में हम लोग फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई करते हैं। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए का भी केजी है और प्रोडक्ट बी का भी केजी दिया हुआ है, फिर जाके आप अप्लाई कीजिएगा फिजिकल यूनिट मेथड, है ना। वी हैव टू फाइंड रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट बात आता है कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें। तो दोस्तों आप लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा उनका वेट्स का। जो भी वेट दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है, मान लीजिए एक सामान का वेट दिया 100 केजी, एक सामान का वेट दिया 150 केजी, तो दोनों का रेशियो निकालो। दोनों का क्या निकालो? रेशियो निकालो। तो रेशियो कैसे निकलता है, इसको काट दीजिए, रेशियो कितना निकला 2:3। दोनों का रेशियो निकालो। वी हैव टू फाइंड ऑफ इट्स वेट टू गेट द शेयर ऑफ जेसी। ठीक है, हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाला मेथड, एक फिजिकल यूनिट मेथड के लिए क्या रहना चाहिए? यूनिट सेम रहना चाहिए। यूनिट सेम रहना चाहिए। यूनिट अगर सेम नहीं है फिर नहीं अप्लाई कर सकते, सॉरी, माफ कीजिएगा, फिर सॉरी। फिर दूसरा वाला मेथड है दोस्तों, सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। यानी सेपरेशन का मतलब क्या होता है सर? सेपरेशन का मतलब क्या होता है ये समझाइए सर। देखिए, ये है जॉइंट प्रोडक्ट, ये है जेपी। अब मान लीजिए जब ये दोनों सेपरेट हुए, इसमें से एक एक निकला भैया प्रोडक्ट ए, एक निकला प्रोडक्ट बी। जब ये सेपरेट हुए, हम लोगों को इसका सेल वैल्यू मान लीजिए पता है। सेपरेट होने के बाद हम लोगों को मान लीजिए इसका सेल वैल्यू पता है। हम लोगों को सेल वैल्यू इसका पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, इसका भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आए तब याद रखिएगा ये वाला मेथड अपनाना है, ये वाला मेथड फॉलो करना है, सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। जब जब दोनों बट रहा है और उस समय में आपको दोनों का ही सेल वैल्यू पता है, तब आप सेकेंड मेथड अप्लाई करोगे। कैसे क्या करना है सब समझा देंगे सब में, ठीक है। अभी आप समझने की कोशिश करो। When selling price of JP are known, when selling price of JP are known at the point of separation, then this method is used. इसको निकाले कैसे सर? इसको निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। रेशियो निकालेंगे सेल्स वैल्यू का। मान लीजिए एक का सेल वैल्यू दिया हुआ 10,000, एक का सेल वैल्यू दिया हुआ 20,000। अरे आपके पास दो ठो प्रोडक्ट था ना, एक था ए, एक था बी। एक का सेल वैल्यू दिया हुआ 10,000, एक का सेल वैल्यू दिया हुआ है 20,000। तो कैसे निकलेगा? 1:2, सीधा सा बात है। सेल वैल्यू के रेशियो के बेसिस पर निकालेंगे, सेल वैल्यू के रेशियो के बेसिस पर निकालेंगे बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अच्छा, अब बात करेंगे तीसरा मेथड। सर थर्ड मेथड को समझाइए ना प्लीज, सर थर्ड मेथड को भी समझाइए ना प्लीज। आइए, तो ये थर्ड मेथड है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जब सारे के सारे जेपी, जब सारा का सारा जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस्ड हो, फिर जाके ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब सारा का सारा जॉइंट प्रोडक्ट जो है, जब सारा का सारा जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस्ड हो, फर्दर प्रोसेस्ड, फिर जाके ये अप्लाई होगा। सुटेबल व्हेन ऑल जेपी आर फर्दर प्रोसेस्ड। ये तभी सुटेबल है जब सारा का सारा जेपी जो है ये फर्दर प्रोसेस्ड हो, तभी जाके ये अप्लाई होगा। और ये किस बेसिस पर निकालेंगे? ये फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस पर निकालेंगे, सेलिंग वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग के रेशियो पे निकालेंगे। एक सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग का रेशियो दिया रहेगा, एक सेल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग का वैल्यू दिया रहेगा आपने को, उस रेशियो पे निकालेंगे, उस रेशियो पे, उसके रेशियो पे निकालेंगे। ठीक है, और फोर्थ होता है दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए ये तीनों कोई काम का नहीं है तो चौथा काम आएगा। अगर तीनों कोई काम का नहीं है तो ये चौथा काम आएगा, जिसका नाम है दोस्तों एनआरवी मेथड।
इसका नाम क्या है? एनआरवी मेथड। जब तीनों काम नहीं आया तब ये चौथा काम आएगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड का ना, एनआरवी मेथड का हम लोग हर एक सामान का एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। इसमें हर एक सामान का एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। इसका ना एक फॉर्मेट है, इसका ना एक फॉर्मेट है, जरा लिख लीजिएगा। सेलिंग प्राइस आफ्टर 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 प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग। लेस करेंगे इसमें प्रॉफिट मार्जिन, लेस करेंगे इसमें पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को फर्दर प्रोसेसिंग भी बोला जाता है ना। और लेस करेंगे इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सब जब लेस करोगे ना तब आपका एनआरवी निकल जाएगा। यही है एनआरवी मेथड, यही है एनआरवी मेथड। और एग्जामिनेशन में अधिकतर यही पूछा जाएगा, फोर्थ वाला मेथड ही पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सम्स करने वाले हैं दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सुंदर तरीके से सम्स करने वाले हैं। एक एक चीज समझ में आ जाएगा भैया, गारंटी है, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, इसको प्लीज पढ़ के आइएगा, जस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगले क्लास में समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से सम्स। ठीक है, मजा आएगा सम्स करने में। अगले क्लास में हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि जेपी और बीपी को खत्म कर दे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।